आइए 18वीं सदी की एक ऐसी ताकत का तस्वुर करते हैं जिसके सामने आधी दुनिया घुटने टेक चुकी थी। एक ऐसी अजीम साम्राज्य सुल्तनत जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। लेकिन ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के एक छोटे से हिस्से में एक ऐसी सख्त मुज़ाहमत खड़ी थी जिसकी दहाड़ सुनकर लंदन तक में बेचैनी फैल जाती थी। ये कहानी है एक ऐसे हुक्मरान की जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत की आंखों में आंखें डालकर बात की और एक ऐसी तारीख रकम की जो आज तक गुनगुनाती है। तारीख में टीपू सुल्तान से मंसूब एक बेहद मशहूर कौल है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सच पूछिए तो ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये उस पूरे दौर के, उस तहरीक के फलसफे की निशानदेही करते हैं। माखिज के मुताबिक इस कौल से हमें इस तारीखी बयान के शदीद और पुरअज़्म लहजे का अंदाज़ा होता है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले सख्त तरीन हालात का सामना किस बेखौफी और दिलेरी से किया जाने वाला था। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, भला 18वीं सदी के एक हिंदुस्तानी हुक्मरान की तस्वीर आज दुनिया के सबसे जिद्दत पसंद और जदीद इदारे यानी नासा की दीवारों पर क्यों लगी हुई है? आखिर इस तारीखी शख्सियत का हमारी जदीद खलाई साइंस से क्या ताल्लुक हो सकता है? यही वो बड़ा राज है जो इन हकाइक का जायजा लेते हुए आगे चलकर खुलेगा और वाकई इसकी तारीखी वजह किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। इस राज की तह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे माजी में जाना होगा। बात है 1780 के आसपास की। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर में तेजी से अपने पांव फैला रही थी। वो एक के बाद एक इलाके फतह कर रहे थे, लेकिन उस फैलती हुई साम्राज्यी ताकत के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो गई और वो रुकावट थी रियासत मैसूर। यही वो दौर था जब इस खित्ते में मुज़ाहमत ने एक बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करना शुरू की। देखिए, 1780 की दहाई के आगाज में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जाल बिछा रही थी, वहीं दहाई के आखिर तक मैसूर उनके सामने एक ऐसी मजबूत दीवार बनकर उभरा जिसे फलांगना नामुमकिन था। मैसूर की अफवाज ने बरतानवी फौज को एक या दो बार नहीं बल्कि मुसलसल इतनी इबरतनाक शिकस्तें दी कि खुद बरतानवी पार्लियामेंट में बाकायदा कहराम मच गया। वहां के अराकीन हैरानी और परेशानी के आलम में थे कि आखिर एक हिंदुस्तानी रियासत उनकी इतनी जदीद और ताकतवर फौज को इतनी बुरी तरह हरा कैसे रही है। तो आखिर वो ये जंगें जीत कैसे रहे थे? क्या उनके पास कोई जादू था? दिए गए माखिज के मुताबिक बिल्कुल नहीं। उन फातिहाना मार्कों के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि खालिस दिमाग था। इन गैर मामूली फतूहात की बुनियाद आला तरीन जहानत और जदीद इंजीनियरिंग पर रखी गई थी। ये वो वक्त था जब इस खित्ते में साइंस और टेक्नोलॉजी को मैदान जंग में इस्तेमाल करने की एक बिल्कुल नई और अनोखी बुनियाद रखी जा रही थी। और यही वो अहम तरीन तकनीक की बढ़तरी थी जिसने उस वक्त तारीख का धारा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मैसूरी रॉकेट्स की। ये लोहे के खोल वाले ऐसे इब्तदाई जंगी रॉकेट थे जिन्हें खुसूसी तौर पर दुश्मन की सफ़ों में दूर तक मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब ये रॉकेट अपने हदफ पर गिरते तो वहाँ आग और तबाही का एक तूफान खड़ा कर देते थे। तारीख में उन्हें दुनिया के पहले जंगी मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। सच तो ये है कि ये महज एक हथियार नहीं थे बल्कि जंगी हिकमत अमली में एक मुकम्मल तकनीकी इनकलाब था। इस जिद्दत की अहमियत को इस तरह समझें कि उस वक्त बाकी दुनिया अभी तक रवायती हथियारों मसलन तलवारों और तीरों पर इन्हिसार कर रही थी। बाकी तमाम अफवाज उन्हीं पुराने तरीकों में उलझी थी, जबकि दूसरी तरफ मैसूर ने एक लाजवाब जिद्दत पेश की। लोहे के खोल वाले रॉकेट्स और इब्तदाई मिसाइल, ये एक ऐसी तकनीकी छलांग थी जिसने मुखालिफ अफवाज के होश उड़ा दिए और उन्हें बेबस कर दिया। रिवायती जंग के दौर में ये एक इंतहाई जदीद और बिल्कुल गैर मुतवक्का तरीकाकार था। अच्छा, तो अब वक्त आ गया है उस राज पर से पर्दा उठाने का जिसका जिक्र शुरू में नासा के हवाले से आया था। हिंदुस्तान के साबिक सदर और नामवर साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा था कि टीपू सुल्तान दुनिया के पहले रॉकेट साइंटिस्ट थे। जी हाँ, यही वो टेक्निकल जिद्दत और रॉकेट साइंस का आगाज है जिसकी वजह से आज भी नासा जैसे अजीम इदारे की दीवारों पर उस हुक्मरान को खिराज तहसीन पेश किया गया है। उन्होंने सदियों पहले ही वो बुनियादी खाका तैयार कर लिया था जिस पर आज की सारी जदीद खिलाई और रॉकेट टेक्नोलॉजी खड़ी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तारीखी वाकयात हमेशा फातिहाना नहीं रहते। अब इस कहानी में एक बेहद अफसोसनाक और काफी ड्रामेटिक मोड़ आता है। मुखालिफ अफवाज ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इस हुक्मरान को मैदान जंग की आमने सामने की लड़ाई में हराना अब मुमकिन नहीं रहा।
मैसूर की तकनीकी बढ़तरी और शानदार जंगी हिकमत अमली के आगे सब रवायती तरीके नाकाम हो गए थे। फतह का कोई सीधा रास्ता अब इनके पास बचा ही नहीं था। तो फिर जब मैदान जंग में फतह नामुमकिन करार पाई तो माखिज के मुताबिक वही सब हुआ जो हमें तारीख के औराक में अक्सर पढ़ने को मिलता है। अंदरूनी गद्दारी, अपनों ने ही धोखा दिया और बिलाखिर 4 मई 1799 की शाम किले के दरवाजे अंदर से दुश्मन फौजों के लिए खोल दिए गए। ये एक ऐसा लम्हा था जहां किसी बैरूनी ताकत के बजाय एक अंदरूनी कमजोरी ने इस अजीम किले के जवाल की राह हमवार कर दी। 4 मई 1799 का वो तारीखी दिन था जब किले का आखिरी और फैसला कुन मुहासरा शुरू हुआ। तसव्वुर कीजिए इस वक्त का जब वो हुक्मरान अकेला हजारों की हथियारबंद फौज के सामने खड़ा था। मुखालिफिन की तरफ से बाकायदा पेशकश आई कि अगर हथियार डाल दिए जाएं तो जान बख्शी की जा सकती है, लेकिन इस पेशकश को इंतहाई सख्ती से ठुकरा दिया गया। शेर ने हार मानने या घुटने टेकने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने का रास्ता चुना। ये मालूमात इस किरदार के उस अटूट इरादे को जाहिर करती हैं जो किसी खौफ के आगे नहीं झुका। माखिज इन आखिरी लम्हात की बहुत ही पुरअसर और ड्रामाई मंजरकशी करता है। चारों तरफ मौत और तबाही बिखरी थी और उनका जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन माखिज बताता है कि उनके हाथ में मौजूद तलवार अब भी बिजली की तरह चमक रही थी। तहरीर इस बात पर जोर देती है कि हुक्मरान के गिरने के बाद भी दुश्मन उनके करीब आने से खौफ खा रहा था, क्योंकि उस तलवार की चमक और इस मर्द मुजाहिद के रौब में एक ऐसी हैबत थी जो अब तक बरकरार थी। ये मंजर उस पूरी अजीम जद्दोजहद की एक हतमी अलामत बन गया। खैर, सवाल ये है कि आज के इस दौर में इन सब बातों की क्या अहमियत है। दरअसल ये एक ऐसा पायदार तारीखी विरसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज जब हम हर तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइलों की दौड़ और वतन के लिए कुर्बानियों की बातें सुनते हैं, तो ये 18वीं सदी के मिसाइल और उनके मुजिद जिन्हें शेर मैसूर का खिताब मिला, हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि जिद्दत और मज़ाहमत दोनों की जड़ें हमारी तारीख में कितनी गहरी हैं। ये विरसा सिर्फ माजी की कहानियों तक महदूद नहीं, बल्कि आज की अहम तकनीकी और सियासी बहसों से सीधा जुड़ा हुआ है। इन हकाइक से जो एक सबसे बुनियादी और वाज़ेह पैगाम सामने आता है वो ये है कि आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। ये सिर्फ किसी एक तारीखी वाक़े का जिक्र नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी की खातिर आखिरी हद तक गुजर जाने, अपना सब कुछ निछावर कर देने और आज़ादी हासिल करने की एक अमली जदोजहद का बयान है। ये याद दहानी है कि आज़ादी के लिए हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता, इसके लिए खड़ा होना पड़ता है। आइए इस मालूमाती सफ़र को एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल के साथ मुकम्मल करते हैं। तारीख भला उन लोगों को किस तरह याद रखती है जो जदीद तरीन तकनीकी जिद्दत को और एक ऐसी मुजाहिमत को जो कभी न झुके आपस में जोड़ देते हैं? ये वो सवाल है जो हमें तारीख के औराक को मजीद खंगालने की दावत देता है। ये शख्सियत जहाँ एक बेखौफ जंगजू थी, वहीं एक बेहतरीन साइंसदान भी। उम्मीद है इस जायजे से तारीख के इस शानदार और अनोखे पहलू को समझने में मदद मिली होगी। सोचते रहिए और इस खोज को आगे बढ़ाते रहिए।